जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं रेलवे में निकली कुछ भर्तियों के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन जारी किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तथा आपका सपना है रेलवे जैसे विभाग में नौकरी प्राप्त करना, तो आपके लिए यह भर्ती बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पैरा मेडिकल स्टाफ क्या होता है। जैसे रेलवे में जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं जहां रेलवे के विभाग के सभी कर्मचारियों की इलाज होती है, तो उन्हीं सरकारी अस्पतालों में आपकी ज्वाइनिंग होगी। और जो पैरा मेडिकल स्टाफ होते हैं इसमें नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एक्सरे मैन, टेक्नीशियन, इन सब पद आते हैं। तो इन सब पदों के लिए क्या क्या डिग्री होने चाहिए इसको भी जानेंगे। साथ ही जो पैरा मेडिकल स्टाफ है इसके लिए आरआरबी ने 434 रिक्तियाँ निकाली हैं, यानी 434 लोगों की भर्ती की जानी है, जिसे अलग अलग पोस्ट वाइज सीट भी बांट रखा है। जैसे यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, इसके लिए 272 पोस्ट हैं, यानी 272 लोगों की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पदों पे भर्ती यानी नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग से होना चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग से स्नातक किए हैं और साथ ही आपका जो उम्र है 20 साल से 40 साल के बीच है, यानी 20 साल से कम नहीं होना चाहिए, 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा है फार्मासिस्ट, इसके लिए 105 पोस्ट हैं और इसके लिए जो योग्यता होना चाहिए 12 पास हों। आप 12 पास हों और साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी में किए हों, तब जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपकी जो उम्र सीमा होनी चाहिए 20 से 33 साल के बीच में होना चाहिए। जो नेक्स्ट पद है रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन आप सभी लोग, जैसे हाथ टूट जाता है तो कहता है डॉक्टर पहले एक्सरे करा के ले आइए कि मैं देखूं कहाँ से टूटा है। तो जो एक्सरे लोग करते हैं उसके लिए भर्ती निकली है और इसके लिए कुल मिला के 4 सीट हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पे 4 लोगों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता आपका 12 पास होना चाहिए और साथ ही रेडियोग्राफी में आप डिप्लोमा किए हो, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और उम्र 20 से 33 साल के बीच होना चाहिए। इसी तरह हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, जो हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर होते हैं उस पद के लिए आपके पास जो योग्यता है इंटर पास हो और साथ ही आप रिलेवेंट फील्ड नॉलेज, यानी आपको इससे संबंधित हेल्थ और मलेरिया से संबंधित आपके पास जानकारी हो और आपकी जो उम्र सीमा हो 20 से 35 साल के बीच हो, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो ईसीजी टेक्नीशियन होता है, ईसीजी टेक्नीशियन जो हृदय होता है उसकी गति को नापने के लिए ईसीजी किया जाता है, यानी जो आपका हार्ट है उसको मापने के लिए ईसीजी किया जाता है। तो इसके लिए आप भी इंटर पास होना चाहिए और साथ ही आप ईसीजी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट हो, यानी आप 10+2 पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास किए हो और आपके पास ईसीजी में टेक्नीशियन सर्टिफिकेट हो और आपकी जो उम्र है 19 से 33 साल के बीच में हो, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट पद है लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड, इस पद के लिए कुल 12 रिक्तियाँ हैं और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता होना चाहिए वह 12 पास हो और साथ ही आप लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स किए हों और आपकी जो उम्र है 18 से 33 साल के बीच रहेगी, तब जाकर आप लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड के पद है तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। और इसी तरह डायलिसिस टेक्नीशियन का जो पद है उसके लिए कुल 4 रिक्तियाँ हैं और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता आपके पास होना चाहिए, आप डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स किए हों। अगर आप यह कोर्स किए हों और आपकी जो उम्र है 18 से 33 साल के बीच है, तब आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उस स्टाफ में जो अलग अलग पद है उन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वह 9 अगस्त 2025 है। इस तारीख से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और 8 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। अगर आप इन सभी पदों में से किसी भी एक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में कुछ पैसे देने होंगे। तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये देना होगा और साथ ही
SC ST विकलांग और सभी वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपये देने होंगे। दोस्तों, इस भर्ती का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।